हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स, ठीक, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज का प्रमेय। ठीक, तो आज वीडियो में पढ़ेंगे प्रमेय 6.4। ठीक, प्रमेय 6.4। देखिए, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, ये आपका प्रमेय है। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है, जिसमें हमें सिद्ध करना है उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, देखिए अब लोग लिखते हैं, इसमें जो दिया है ज्ञात है। सबसे पहले जो ज्ञात है उसको लिखते हैं, या दिया है लिखते हैं। क्या दिया गया है कि दो त्रिभुज हैं, ठीक, जिनकी भुजाओं के अनुपात क्या है, बराबर है। इसमें सबसे पहले दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज ए है और एक त्रिभुज यहां पर बना देते हैं। तो ए बी सी डी ई और एफ। देखिए, इससे पहले आपको प्रमेय तीसरा बताया गया था 6.3, उसमें क्या दिया गया था कि उनके संगत कोण बराबर है और सिद्ध की गई की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उसी का ये विलोम है। ठीक, इसमें क्या दिया गया है कि दो त्रिभुज हैं, जैसे कि ए बी सी और डी ई एफ, और उनकी भुजाओं के अनुपात क्या है, बराबर है। यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में उनकी भुजाओं का अनुपात, उनके
भुजाओं का अनुपात बराबर है। अनुपात बराबर है, ये दिया गया है। ठीक, दिया गया है कि ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, ये दिया गया है। फिर इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। सिद्ध करना है कोण ए बराबर है कोण डी के, ए दिखाना है। फिर कोण बी बराबर है कोण ई के, कोण सी बराबर है कोण एफ के, और क्या दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। जब उनके देखिए एक चीज तो दिया गया है कि उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, और सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण डी के, कोण बी बराबर कोण ई के और कोण सी बराबर कोण एफ के। अगर ये दोनों कंडीशन मिल जाता है तब हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। जिसमें एक दिया ही गया है, एक आप सिद्ध करेंगे, इसलिए कहा जाएगा कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं रचना। रचना में क्या करते हैं, डीई बराबर एबी के और डीएफ बराबर एसी के, और इसके बाद देखिए डी यहां पर कोई बिंदु लेते हैं, डीपी मान लेते हैं, और यहां पर कोई बिंदु मान लेते हैं क्यू। ठीक, इसके पहले आपको पर्वे में बताया गया है, इसमें क्या है कि डीपी जो भाग लिया जा रहा है, मान लेते हैं थोड़ा और यहां पर है, ऐसे, तो यहाँ पर AB के बराबर यहाँ पर DP भाग लिया जा रहा है और AC के बराबर DQ। इसके बाद P को Q से मिला दिया, P को Q से मिलाया, तो रचना में लिखेंगे DP बराबर AB के और DQ बराबर AC खींचा। तो DP बराबर AB और DQ बराबर AC तथा P को Q से मिलाया। ठीक, देखिए यहाँ तक सबसे पहले दिया गया है त्रिभुज ABC और DEF की भुजाओं का अनुपात बराबर है, जो दिया है AB अपॉन D, AC अपॉन DF, BC अपॉन EF। सिद्ध करना है उनके संगत भाग संगत कोण बराबर होते हैं और त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर इसके बाद रचना में दिखाया गया कि हम डीपी भाग जो लिया जा रहा है दूसरे त्रिभुज में वह AB के बराबर है माना गया है, और DQ जो है AC के बराबर है। ठीक, तथा P को Q से मिलाया। अब यहाँ पर लिखते हैं उपपद। अब उपपद में देखिए उपपद में त्रिभुज ABC और DPQ में, त्रिभुज DPQ में, ठीक, तो देखिए AB अपॉन DP मिलेगा, AB अपॉन DP त्रिभुज ABC में AB अपॉन DP और AC अपॉन DQ। देखिए इसमें त्रिभुज ABC और DPQ में, अब इसको बाद में लिखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर
लिखते हैं कि हमें या हम जानते हैं कि ए बी अपान डी ई के, देखिए ये तो पता है ना जो दिया गया है, ए बी अपान डी ई के बराबर ए सी अपान डी एफ के, ठीक। परंतु रचना में आप क्या दिखाया है कि डीपी जो है ए बी के बराबर है और डी क्यू जो है ए सी के बराबर है, ठीक। इसलिए हम ए बी के स्थान पर क्या लिखते हैं, डीपी। यहां पर आ जाएगा डीपी अपॉन डीई बराबर डी क्यू अपॉन डी एफ के। देखिए डीपी अपॉन डीई के और डी क्यू अपॉन डी एफ के। इसके बाद अब यहां पर लिख सकते हैं या डीई अपॉन डी पी या डी एफ अपॉन डी क्यू के, ठीक। अब इसमें देखिए इसी को हम पलट दिए हैं इस तरह से डीपी अपॉन डीई के और डीक्यू अपॉन डीएफ के या डीई अपॉन डीपी या डीएफ अपॉन डीक्यू के। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक घटा देते हैं, दोनों पक्षों में एक घटाने पर देखिए घटाया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, डीई अपॉन डीपी -1 और यहां पर डीएफ अपॉन डीक्यू -1, दोनों में से एक घटाने पर यहां पर मिलेगा डीई माइनस डीपी अपॉन डीपी और यहां पर मिलेगा डीएफ माइनस डीक्यू अपॉन डीक्यू, ठीक। अब यहां पर देखिए दो डीई माइनस डीपी, डीई पूरा है फिर डीपी, तो डीपी माइनस डीई माइनस डीपी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पीई। किसके साथ मिलेगा, पीई अपॉन डीपी और यहां पर देखिए डीएफ माइनस डीक्यू करेंगे तो यहां प्राप्त होगा क्यूएफ अपॉन डीक्यू, ठीक। क्यूएफ अपॉन डीक्यू या इसी को पलट देते हैं डीपी अपॉन पीई बराबर डीक्यू अपॉन क्यूएफ। देखिए डीपी अपॉन पीई, तो डीपी अपॉन पीई और डीएफ अपॉन डीक्यू एथेंस प्रमेय के विलोम से, इसके पहले जो प्रमेय आपको बताया गया था तीसरा प्रमेय, ये तो हम लोग सिद्ध किए थे तीसरे प्रमेय में, तो ये चीज हमें प्राप्त हुआ, ठीक। तो डीपी अपॉन पीई के और डीएफ अपॉन डीक्यू अपॉन डीएफ के प्राप्त हुआ। पुनः हम लेते हैं त्रिभुज डीपीक्यू और डीईएफ में, डीपीक्यू और डीईएफ में डीपी अपॉन पीई बराबर डीक्यू अपॉन क्यूएफ। अब यहां पर देखिए डीपी अपॉन पीई और डीक्यू अपॉन डीएफ अपॉन डीक्यू के प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब ये कब होगा, जब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, इसका मतलब देखिए डीपी अपॉन पीई दिखाया गया और डी क्यू अपॉन क्यू एफ के, इसका मतलब दो त्रिभुज है इसमें, जिसमें दोनों त्रिभुज क्या है, उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है एथेंस प्रमेय के अनुसार, इसलिए पी क्यू समांतर किसके होगा, पी
क्यू समांतर ई एफ के। आपको उसके पहले पिछले प्रमेय में बताया गया था कि यदि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, और तब हम लोग सिद्ध किए थे कि पी क्यू समांतर ई एफ के। ठीक, यहाँ पर क्या है, अभी आप सिद्ध किए कि इन दोनों त्रिभुज मतलब डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में, इसमें देखिए दो त्रिभुज है, एक डी पी क्यू और एक डी ई एफ। दोनों में दिखा रहे हैं कि डी ई समान डी ई अपान पी क्यू के, डी पी के, और डी क्यू डी एफ अपान डी क्यू के, या डी पी अपान डी एफ डी ई के, या डी क्यू अपान क्यू एफ के। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, इसलिए पी क्यू समांतर होगा, या एक लिख देते हैं, थेस प्रमेय के विलोम से, थेस प्रमेय के विलोम से पी क्यू समांतर ई एफ के। देखिए, जब पी क्यू समांतर ई एफ की होगा तो इसका अंदर ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, इसलिए इनके अब यहाँ पर एक तिर्यक रेखा ये होगा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, ये दोनों संगत कोण होंगे और यहाँ पर ये दोनों संगत कोण होंगे। अगर इसका नाम कोण 1 रखते हैं, इसका नाम कोण 2। ठीक, यहाँ पर देखिए दो समांतर रेखा पी क्यू और ई एफ को एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण 1 बराबर होगा कोण ई के, या 2 के, ई के लिख देते हैं, कोण 1 बराबर कोण ई के। ठीक, और उसमें इसका नाम दे देते हैं क्यू। ठीक, और कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण एफ के। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कि डी पी क्यू और डी ई एफ में कोण 1 बराबर है कोण ई के, कोण 2 बराबर है कोण एफ के। पुनः हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में। ठीक, इसमें क्या है, उनके संगत भाग क्या है, बराबर है। रचना से दिखाया गया है कि ए बी बराबर है डी पी के। देखिए, थेस प्रमेय के विलोम से पी क्यू समांतर ई एफ के है, ये कोण 1 बराबर कोण 2 के, कोण 2 बराबर कोण एफ के, और इसमें देखिए कोण डी बराबर कोण डी के दिखा सकते हैं, कोण डी बराबर कोण डी के। डी पी क्यू और डी ई एफ दोनों में देख रहे हैं ना, इसमें दो त्रिभुज है, एक डी पी क्यू, देखिए त्रिभुज डी पी क्यू, और एक त्रिभुज है आपका त्रिभुज डी ई एफ। इसमें देखिए दो त्रिभुज आपका है जिसमें कोण 1 बराबर कोण 2 के है, कोण 1 बराबर कोण ई के है। ठीक, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाएं जिनके संगत भाग और संगत कोण क्या है, बराबर है। तो कोण 1 बराबर कोण ई के हुआ, कोण 2 बराबर कोण एफ के हुआ, और कोण डी जो है दोनों में है, इसलिए कोण डी बराबर कोण डी के हुआ। ठीक, अब लेते हैं थेस प्रमेय के विलोम से, या प्रमेय 6.3 के अनुसार क्या है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं प्रमेय 3 से, या थेस प्रमेय के विलोम से डी पी अपॉन, परंतु या अतः डी पी अपॉन डी ई बराबर डी क्यू अपॉन डी एफ बराबर पी क्यू अपॉन ई एफ के। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, परंतु जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि ए बी अपॉन डीई के और ए सी अपॉन किसके है, डी क्यू के। ठीक, ए सी अपॉन डी क्यू के। अब यहां पर BC हो जाएगा BC अपॉन T Q के। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, BC अपॉन
EF के, BC अपॉन EF के। ठीक, तो इसमें देखिए DP अपॉन DE के, DQ अपॉन DF के, PQ अपॉन EF के, और इसमें दिखाया गया AC अपॉन DE के, क्योंकि DP अपॉन AB जो है ये DP AB के ही बराबर है, DQ जो है AC के बराबर है, और PQ जो है BC के बराबर है। ठीक, इसलिए यहाँ पर दिखा सकते हैं, इसलिए PQ अपॉन EF बराबर BC अपॉन EF। ठीक, तो EF क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका बचेगा यहाँ पर PQ बराबर BC के, PQ बराबर BC के, देखिए PQ बराबर है BC के। ठीक, अब यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ के। अब यहाँ पर देखिए PQ बराबर BC के हम लोग सिद्ध कर दिए, PQ बराबर BC के, और रचना से DP जो है AB के बराबर है और AC जो है DQ के बराबर है। ठीक, इसलिए यहाँ पर दिखा सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ के। ठीक, जब दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा, इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब संगत भाग कि भुज AB बराबर DP के, रचना से AC बराबर है DQ के, BC बराबर है PQ के, सिद्ध किया गया, और उनके कोण भी बराबर होंगे, उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए कोण A बराबर कोण D के, कोण A बराबर कोण D के, और कोण B बराबर कोण एक होगा ना, कोण B बराबर कोण 1 और कोण C बराबर कोण 2 के। ठीक, और इसके पहले भी हम लोग सिद्ध किए कि एक कोण 1 किसके बराबर था, कोण 1 किसके बराबर है, कोण E के, और कोण 2 किसके बराबर है, कोण F के। इस बात को दिखाया गया है, इसलिए कोण A बराबर होगा कोण D के, कोण B बराबर होगा कोण 1 के स्थान क्या लिखेंगे, E। ठीक, और कोण C बराबर है कोण 2 के, देखिए कोण C बराबर कोण 2 के है, और इससे पहले हम लोग दिखाए हैं कि कोण 2 बराबर किसके है, कोण F के, इसलिए कोण C बराबर होगा कोण F के। ठीक, ये हमको सिद्ध करना था, कोण A बराबर कोण D के, कोण B बराबर कोण E के, कोण C बराबर कोण F के, और इसमें भुजाओं का अनुपात आपको दिया ही गया था कि इनके भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। और एक चीज आप और दिखा दी, इनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के। ठीक, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा DEF के, इसको भी आप दिखा सकते हैं। ठीक, ये आपको सिद्ध करना था। हेंस प्रूव, ये आपका था प्रमेय 6.4। ठीक, इसमें क्या करना था, पहले ABC त्रिभुज खींचे, फिर DEF त्रिभुज दिया गया, 2 त्रिभुज। इसके बाद क्या किया गया, रचना से कि AB के बराबर DP लिया और AC के बराबर DQ लिया गया। ठीक, इसके बाद हमें पता है कि दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। टेस्ट प्रमेय में बताया गया है, AB अपॉन DE के, AC अपॉन DF के। ठीक, इसके बाद फिर क्या किया गया, AB के बराबर क्या दिया गया था, DP, तो AB के स्थान पर DP लिख देते हैं, तो हो जाएगा DP अपॉन DE के, और इसमें हो जाएगा AC के स्थान पर DQ अपॉन DF के। ठीक, AC अपॉन DF के, फिर इसको हम क्या कर दिए, पलट दिए। इसके बाद यहाँ पर लिख दिए DE अपॉन DP, और इसके बाद यहाँ पर लिख दिए DF अपॉन DQ। इसके बाद दोनों पक्षों में हम एक एक घटा दिए, घटाने पर आपका आ गया DE माइनस DP। तो DE माइनस DP जब करेंगे तो आपका PE भाग बच रहा है, इसमें DF माइनस DQ करेंगे तो QF बचेगा। इसलिए यहाँ पर हमें मिल जाता है PE अपॉन DE, और यहाँ पर मिल जाता है QF अपॉन DF के। ठीक, इसके बाद फिर दिया गया दोनों त्रिभुज DPQ
और DEF में, इस दोनों त्रिभुज में देखते हैं। ठीक, इन दोनों त्रिभुज में देखा गया कि कोण B दोनों में वेनिष्ठ है। ठीक, और क्या दिखा कि कोण ADP जो है, यहाँ पर देखिए PQ समांतर है EF के, पहले आप दिखाएंगे ना PQ समांतर EF के होगा, और जब ये दोनों भुजा समांतर हो जाएंगे तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 की दिखाया गया था, कोण 2 बराबर कोण F के। तब इसके बाद दोनों त्रिभुज में देखते हैं, जिसके दोनों त्रिभुज में कोण D वेनिष्ठ हो जाता है, कोण 1 बराबर कोण 1 के हो जाता है, कोण 2 बराबर कोण F के। ठीक, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होता है, सर्वांशम हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर इसके बाद लिया जाता है त्रिभुज ABC में और त्रिभुज DEF में देखा गया। ठीक, इस तरह से जिसे आपको बताया गया आप उसको हल करेंगे। ठीक, ये आपका था प्रमेय 6.4। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।